के बीच में उपस्थित हैं प्रमुख वरिष्ठ अर्थशास्त्री माननीय जेडी तांडेल जी। उनको मंच डायस पर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हैं कि समय के अनुसार विषय पर अपनी बात रखें। माननीय जेडी तांडेल जी। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के आद्य प्रणेते छत्रपति शाहू महाराज, बहुजन को जिन्हें शिक्षण के द्वार खुले कर दिए वो महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, घटनाकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पवित्र स्मृति को अभिवादन करते हुए मेरे सामाजिक गुरु दिवंगत दिवा पाटिल साहब तथा दिवंगत दत्ता पाटिल साहब, इनको वंदन करते हुए आज के यूनिटी ऑफ मूल निवासी के राष्ट्रीय अधिवेशन के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है वो कमलाकांत काले साहब, विचार मंच के ऊपर जमे हुए सब विचारवंत, नीचे बैठे हुए सब हमारे मूल निवासी साथियों, मुझे जो विषय दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने आप को पिछड़े वर्ग का कहना, मगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने से इनकार करना और इसमें ओबीसी का जो होने वाला नुकसान और उसका गंभीर परिणाम के बारे में। मित्रों, एक शायर ने अच्छा कहा है, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, के मालूम नहीं कौन किसी सरकार में आ जाएगा। साथियों, अपने देश में या आप जो राज्य में आज है, महाराष्ट्र में, वो राज्य में जिस तरह से राज्य सरकार और देश का कारोबार ये चला रहा है ये लोग, मेरे पहले हमारे साथियों ने बताया कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी जी जात वो जो पिछड़े वर्ग में नहीं थी, वो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति पिछड़े वर्ग में डाल दी। किस लिए? कि जिस थाली में पिछड़े वर्ग को खाना परोसा है, वो जो पिछड़ा वर्ग जो खाना खाते हैं वो देख के उसकी नीयत बिगड़ गई। उनको लगा ये पिछड़े को क्यों खाना खाने दे, ये जो उनके थाले में परोसा है वो भी हमको चाहिए। साथियों, अभी अगर इनकी सोच पिछड़ों की तरह नहीं है, अपने लोगों की तरह नहीं है, तो इनके विचार भी ऐसे होंगे कि कुछ भी हम लोग को, ये पिछड़े जाति को कुछ भी फायदा होने के लिए नहीं करने देंगे। ये हिसाब से वो अभी जातवार जनगणना जो अपनी 2021 में होने वाली थी उसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। अभी देखो, विरोध करते समय कैसे कर दिया वो लोग ने। 2018 में राजनाथ सिंह जी बता रहे थे कि अगर हम पावर में आ गए तो पिछड़ों की उसमें सब आ गए। जैसे कि आप बाहर, महाराष्ट्र के बाहर सबको पिछड़े बताते हैं, महाराष्ट्र में हम पिछड़ों को एससी, एसटी, ओबीसी, विजय, एनटी ये सब बताते हैं। लेकिन 2019 में बीजेपी जब पावर में आ गई, तभी उनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इन्होंने जो राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि जातवार जनगणना होगी 2021 में, उन्होंने करने से मना कर दिया। अब देखो, अगर कोई गृह मंत्री कोई आदेश पारित करता है तो उसका आदेश खारिज करना है
तो उसके लेवल के आदमी ने खारिज करना चाहिए, अभी के गृह मंत्री ने खारिज करना चाहिए, अमित शाह ने खारिज करना चाहिए, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने खारिज करना चाहिए। मगर वो कौन खारिज कर रहा है? गृह राज्य मंत्री। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मगर ये लोग ऐसे कर दिखाते हैं। इसका कारण यह है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार 85% जो हमारी जाति है, 85% हम लोग SC ST OBC है देश में, वही जिम्मेवार है। मैं कहता हूं कि हमने ही उनको क्या कर दिया है, वोट देके उनको इसमें सरकार में बिठाया है। जब हम ही वोट देके बिठाते हैं तो जिम्मेवार हमको ही मानना चाहिए। इसलिए इसके आगे हमको ये करना है कि आगे वोट देते समय हमको क्या करना चाहिए, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो आदमी जिसको हम वोट दे रहे हैं वो अगर पिछड़ा है भी तो भी हमको ये सोचना चाहिए कि भले वो पिछड़ा है मगर वो पिछड़ों का विचार करता है कि नहीं। वो अपने अगर पार्टी का विचार करेगा तो हर पार्टी में शीर्ष स्थान पर जो है वो उच्चवर्णीय बैठे, और उनको तो हम लोग को जो बहुजन है, जो अपने SC ST OBC की जाति है, उनको तो गुलाम बनने का चल रहा है। तो अभी उनके मन में हमको गुलाम बनाना है तो उनका विचार रहेगा। तो जिसको हम चुनते हैं, भले वो SC ST OBC का आदमी रहेगा, फिर भी वो अपना काम करने वाला है नहीं। तो हम लोग सब लोग को अभी ये तय करना है कि वोट देते समय हम लोग ने हमारा आदमी नहीं केवल तो हमारे विचारों के आदमी को वोट देना है। अगर ये जिगर आप में आ गई, तो मैं ये कहता हूं कि जिगर वाले को डर से कोई वास्ता नहीं होता। अरे जिगर वाले को डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। आप जिगर रखो, आप स्वाभिमान रखो, और स्वाभिमान रख के अपना काम करो तो उसमें अपने को यश आएगा ही, अपने को यश मिलेगा ही। इसका एक अत्यंत उत्तम उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब नवी मुंबई में विमानतल के नाम के बारे में चर्चा हो गई, हमने उधर का हमारा मूल निवासी दिबा पाटिल साहब का नाम तय किया और 2008 से दिबा पाटिल साहब के नाम पे वो विमानतल का नाम होना चाहिए किया। मगर बीच में और कोई नाम आ गया, इसलिए हमने आंदोलन पुकारा, और आंदोलन पुकारते हुए उधर के मूल निवासी को जागरूक कर दिया, ये तुम्हारा हक है। और ये जागृति देख के हर मूल निवासी जागरूक हो गया, आंदोलन में खड़ा हो गया। तो सरकार झुक गई, राज्य की सरकार झुक गई, और उसने दिबा पाटिल साहब के नाम को सम्मति दे दी। अगर हम लोग सब लोग ने तय कर दिया कि सरकार अपनी बननी चाहिए, हमारे हाथ में 85% ऑफ द पॉपुलेशन है, 85% वोट अपने हाथ में है, तो राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो, हम तो पक्की बनाएंगे। और जब सरकार अपनी बनेगी, अपना आदमी सरकार में आएगा, तो अपनी जो बात है, अपनी जो हक है, तो अपने से आराम से मिलेंगे। लेकिन अब सबने ये सोचना चाहिए, ये आप सोचेंगे। और ये आता है कि जो अभी वोटिंग चल रही है वो ईवीएम पे चल रहे। आपको सबको मालूम है, जिसने ईवीएम का ये किया, इन्वेंशन कर दिया, ईवीएम का इन्वेंशन करने के बाद वो देश जैसे कि अमेरिका हो, जापान हो, ये लोग ईवीएम का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ईवीएम में हेराफेरी हो सकते हैं, ये उनको पता है। तो इसलिए हम लोग अभी इसके ऊपर कायम रहना चाहिए कि हम बैलेट पेपर से ही वोटिंग करेंगे। जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो गए तो ऑटोमेटिक अपने को मालूम पड़ेगा कि अपना वोट किसको दिया है, और जिसको वोट दिया है उसको तो उसका फायदा मिलेगा। ऐसा हम करेंगे तो मुझे एक गारंटी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये सरकारें भी अपनी होगी, और हम मांगने वाले में से नहीं रहेंगे, तो हम देने वाले में से रहेंगे। और जब देने वाले में से रहेंगे तो हम लोग को अपने हक और अपने अधिकार उसका पूरा का पूरा हिस्सा मिलेगा। मगर ये करने के लिए हम सब लोग को
ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो अपने को करना है वो करना है। भले कुछ भी आपको कोई भी रिश्वत देने लगा, कोई भी 100 रुपया, 200, 500, 2000 रुपया देने लगा, उसको हाथ मत लगाइए और उसको इतना ही कहना कि हमने तय किया है। इसलिए ये सब करने के बाद हम लोग को अधिकार नक्की मिलेगा। ये नक्की करने के लिए एक शायर ने एक शायरी जो कही है वो आपके सामने रख के मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। वो शायर ये कहता है कि पाप का घड़ा एक दिन भरेगा जरूर। अरे पाप का घड़ा एक दिन भरेगा जरूर, मूल निवासी सिवाय का मान सम्मान लौटेगा जरूर। पाप का घड़ा एक दिन भरेगा जरूर, मूल निवासियों का मान सम्मान लौटेगा जरूर। अरे नापाक होते मूल निवासी विरोधी कुत्तों से दोस्ती, अरे नापाक होते मूल निवासी विरोधी कुत्तों से दोस्ती, अगर काटेंगे नहीं तो चाटेंगे जरूर। धन्यवाद।